उन सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना है। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार में बच्चियां सुरक्षित कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। एक लाइन में कहता है कि ये जो सरकार बनी है, अब आप एक बात समझिए, सत्ता पक्ष के किसी के चेहरे पर कोई खुशी देख रहे हैं, कोई चमक देख रहे हैं? सरकार की जो घोषणाएं थी उस पर बात होनी चाहिए थी। उसके अंदर बजट के अंदर उसको समाहित रखना चाहिए था। मात्र 12 मिनट में बजट खत्म हो गया और सिर्फ आंकड़ेबाजी हुई। कोई ठोस प्रोपोजल सरकार का नहीं है। बैठक में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम लोग, हमेशा लड़ने वाले आदमी हैं और जनता की आवाज है और जनता की समस्या को रखने के लिए है, सरकार से पूछने के लिए है, सच दिखाने के लिए है। हम जन सैलाब वाले लोग हैं, एक एक कैंडिडेट, इसलिए कम करके मत बोलिए। ये बातें तो बोलिए नहीं, और पूरी आवाम जानती है, पूरा देश जानता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक राबड़ी। आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई थी और अभी ये बैठक खत्म हुई है। तमाम सारे नेता जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल करके ये बता रहे हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर के तेजस्वी जी से बातचीत हुई है। आवास पर किस लिए बैठक बुलाई गई महागठबंधन की, और क्या ये तय करने के लिए कि महागठबंधन एकजुट है, ये भी दिखाना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। एक एक करके हम आपको सुनवाते हैं। बाकी सारे जो नेता निकले हैं इस बैठक से वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सबसे पहले सुन लीजिए। सभी लोग, हमारे महागठबंधन के सभी एमएलए यहाँ, एमएलसी मतलब विधानमंडल के सभी सदस्य यहाँ, जो विधानमंडल के नेता हैं, हम लोगों के तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में क्या कुछ बातें होंगी। वो जनहित के मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना है। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार में बच्चियां सुरक्षित कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। मॉब लिंचिंग हो रही है ना। और बजट भी जो आया है, क्या बजट है कुछ समझ में नहीं आया। इतना छोटा कि बस किताब पकड़ा दिया गया सब लोगों को। तो आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार सभी मुद्दे पे पूरी तरह से फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम खत्म है। कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। अभी गुंडा राज पूरी तरह से है। तो इन सारे मुद्दों को, जो जनहित के मुद्दे हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में हमको वोट दिया है। और आप जान रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही कहा कि ये तंत्र की जीत हुई है ना। तो तंत्र की जीत जो हुई है, तंत्र से जो जीत हुई है, तो वो तंत्र की जीत है, जनता की जीत तो है नहीं। जनता तो आज परेशान है। कैसे करेंगे? देखिए, संख्या बल कम होने से कुछ नहीं होता है। इधर से जनता के जो मुद्दे हैं हम मजबूती से उठाएंगे। जनता ने जो हम पर भरोसा किया है, या बिहार क्या देश जानता है। आप कहीं भी चले जाइए, हम लोग जा रहे हैं। एक लाइन में कहता है कि ये जो सरकार बनी है, अब आप एक बात समझिए, सत्ता पक्ष के किसी के चेहरे पर कोई खुशी देख रहे हैं, कोई चमक देख रहे हैं? सबको पता है कि एक तंत्र की जीत है, ये माइनस जीत है। तो हम जितने भी लोग हैं काफी हैं। इनके पास कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए है नहीं। महागठबंधन के सभी लोग मजबूती के साथ जनता के हितों की बात रखेंगे। बिहार के लिए जो लोग बिहार के विकास के लिए वोट दिए हैं, उन सब लोगों की बातों को हम रखेंगे। महागठबंधन विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र में जनता के सवालों पर एकजुट होकर के महागठबंधन मुखर रहेगा। और सब आप लोग देख रहे हैं कि आज का बजट किस तरीके से रखा गया। बजट रखा गया न तो बिहार की जनता को, न तो किसी माननीय सदस्य को ये पता चला कि बजट के अंदर है क्या। एक आंकड़ा दे करके मंत्री जी बैठ गए। तब बजट में लोगों को जो उम्मीदें थी, सरकार की जो घोषणाएं थी, उस पर बात होनी चाहिए थी। उसके अंदर बजट के अंदर उसको समाहित रखना चाहिए था। मात्र 12 मिनट में बजट खत्म हो गया और सिर्फ आंकड़ेबाजी हुई। कोई ठोस प्रोपोजल सरकार का नहीं है। तो हम लोग तो उस पर बात रखेंगे। लेकिन 15-20 मिनट में आप लोग की भी बैठक खत्म नहीं, हम लोग तो 15-20 मिनट बैठक नहीं हुआ। हम लोग को बजट नहीं रखना था। आप लोग की भी सब लोग ट्रेंड हैं। सबको पता है कि बजट के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं है। बातचीत हुई कि एकजुट होकर के इसको उठाना है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर। महागठबंधन में कहाँ डाउट आप लोग को लग रहा है?
महागठबंधन एकजुट है, सारे विधायक के जो दल है सारे पार्टियां अंदर थी। लेकिन आईपी गुप्ता तो नहीं आते। कहाँ रहते हैं आप? आईपी गुप्ता अंदर हैं, बातचीत हुई है, भाषण रखे हैं, वो भी बात रखे हैं। अभी निकलना है क्षेत्र। बैठक में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम लोग, हमेशा लड़ने वाले आदमी हैं और जनता की आवाज है और जनता की समस्या को रखने के लिए है, सरकार से पूछने के लिए है, सच दिखाने के लिए है। तो केवल सरकार सच बताएगी नहीं, समझाएगी नहीं, टाल मटोल करेगी, गोल मटोल बातें करेगी तो ये नहीं चलेगा, न चलने देंगे। बस क्या नीट मामले पर और यूजीसी पर भी सरकार को घेरने? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऐसा मामला नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं जो जनहित में ना हो। जनहित में होगा वो सारे मामला हम लोग देखेंगे एक एक करके। मैडम बैठक में क्या कुछ हुआ? बैठक हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की बैठक है जो हमेशा सशक्त और मजबूत रही है, बहुजनों की आवाज है। बेहद कम क्या है आप लोग की, कैसे घेरेंगे सरकार को? देखिए एक एक कई पर भारी है, आप ये शब्द तो बोलिए ही नहीं कि बहुत कम है। हम जितने भी लोग हैं ना वो मशीनी जनादेश वाले नहीं हैं, हम जन सैलाब वाले लोग हैं, एक एक कैंडिडेट। इसलिए कम करके मत बोलिए, ये बातें तो बोलिए नहीं। और पूरी आवाम जानती है, पूरा देश जानता है। यूजीसी को लेकर भी चर्चाएं हुई। बिल्कुल, यूजीसी का हम समर्थन करते थे और अभी जो जस्ट एक स्टे लगाई गई है उसके भी लड़ाई लड़ेंगे, उसके भी लड़ाई। बहुजनों के हित में जो होगा वो होकर ही रहेगा, अच्छा हम लोग लाकर ही रहेंगे। जो उसके हक में बात नहीं करेगी, हक मारी वाली बातें करेंगे तो क्रांति तो लाकर ही रहेंगे। नीट मामले को लेकर हर मामले में, हर मामले। तो सुना आपने किस तरह से यूजीसी का मामला हो, नीट का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, इन सब चीज पर बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने के लिए मिलेगा। इस बात की जो पुष्टि है वो आज की बैठक से हो गई है, क्योंकि सरकार को घेरने की तैयारी है। साथ ही साथ महागठबंधन की एकजुटता को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस साथ में है, क्या बाकी पार्टियां वीआईपी जो है जीत करके नहीं आई वो क्या साथ में है। जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, वीआईपी की तरफ से हो, फिर राजद की तरफ से हो, क्या वो लोग साथ में हैं, तो वो भी दिखाने का प्रयास किया गया। इस बैठक में सभी महागठबंधन के सभी दलों के नेता पहुंचते हैं और फिर विधानसभा में भी यही दिखाने का प्रयास किया जाए कि महागठबंधन जो है एक साथ है। जो चर्चाएं चल रही थी तमाम सारी, वो सारी चीजें कहीं नहीं है, क्या नेताओं ने कहा है वो भी हमने आपको दिखाया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।